हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे ओ एफ और ओ एफ एफ दोनों में अंतर क्या है, दोनों का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, अनुवाद के माध्यम से देखते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको निश्चित रूप से आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों का प्रयोग कहाँ करते हैं, वह अंतर आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओ एफ। तो ओ एफ इसकी हिंदी होती है का। तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इसको देखते हैं। तो यदि किसी प्रकार का रिलेशनशिप दिखाना हो, अगर रिलेशनशिप आ रहा हो, या हम कह सकते हैं कि पोसेशन आ रहा हो, ओनरशिप आ रहा हो, तो वहाँ पे हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। एक जगह और हम कह सकते हैं किसका प्रयोग होता है कि अगर किसी प्रकार का काज हो, यानी कारण हो या रीजन, तो वहाँ पे भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो पहले रिलेशनशिप और पोसेशन के हिसाब से देखते हैं इसका प्रयोग कैसे होता है। जैसे दिया है कि मेरे भाई का मित्र एक शिक्षक है, तो वह मित्र किसका है, तो मेरे भाई का। तो यहाँ रिलेशन क्या है कि मेरे भाई का वह मित्र है। तो अब यहाँ जो का आया है, तो यहाँ ध्यान देखना है कि जहाँ भी का आता है तो का के बाद आने वाला जो हमारा नाउन है उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि द फ्रेंड, क्योंकि हमको सब्जेक्ट लिखना है पहले, तो सब्जेक्ट यही मित्र ही शिक्षक है, लेकिन मित्र किसका है, तो मेरे भाई का मित्र है। तो यहाँ सबसे पहले हम मित्र, उसके बाद इस का की अंग्रेजी लिखेंगे तो ये हो जाएगा ऑफ। उसके बाद लाइन से लिखेंगे क्योंकि यह पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो नाउन आया है इन दोनों की अंग्रेजी एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा माय ब्रदर। उसके बाद यह सिंगुलर नंबर है, इसलिए है कि अंग्रेजी इज हो जाएगा। उसके बाद होगा अ टीचर, ये हो गया। यानी द फ्रेंड ऑफ माय ब्रदर इज अ टीचर, कि मेरे भाई का जो मित्र है वह एक शिक्षक है। इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं कि यह सीधे सीधे लाइन से लिखा जाता है कि मेरे भाई का मित्र। तो यहाँ पे वह एपोस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे यहाँ हो जाएगा कि माय ब्रदर्स, ये हो जाएगा माय ब्रदर, और इस का के लिए जो का आया है यहाँ एपोस्ट्रॉफी यस लगाएंगे और वहाँ तुरंत हम एस लगा देंगे, तो इसका अर्थ हो जाएगा का, माय ब्रदर्स, और उसके बाद तुरंत यहाँ लिख देंगे फ्रेंड। फिर उसके बाद यही हो जाएगा इज अ टीचर, ये हो गया कि मेरे भाई का मित्र एक शिक्षक है। उसी प्रकार दिया है कि वह फूलों का एक गुच्छा खरीदा, तो फिर यहाँ देखिए का आया हुआ है, तो यहाँ सब्जेक्ट दिया है कि वह खरीदा, तो इसलिए अगर हम इसका अनुवाद बनाएंगे तो ये हो जाएगा ही, और ये हो गया बॉट, खरीदा। तो क्या खरीदा, तो फूलों का एक गुच्छा। तो अब यहाँ का आया है तो पहले एक गुच्छा, तो अब यहाँ लिखेंगे अ बंच, और यहाँ पे फिर का, फिर फूलों का, तो यहाँ फ्लावर्स, ये हो गया। यानी ही बॉट अ बंच ऑफ फ्लावर्स, कि वह फूलों का एक गुच्छा खरीदा। तो इसका अनुवाद, तो जहाँ भी इस तरह से का करके आता है तो का के बाद वाला पहले लिखते हैं, उसके बाद उसके पहले आने वाला जो भी हमारा नाउन होता है उसको लिखेंगे। तो पहले गुच्छा, फिर का, फिर फूलों का। तो ही बॉट अ बंच ऑफ फ्लावर्स। उसी प्रकार दिया है कि सीता के पिता एक वकील हैं, तो अगर इसका भी अनुवाद बनाते हैं तो कौन वकील है, तो सीता के पिता वकील हैं। तो यहाँ हो सकता है कि द फादर, क्योंकि पहले पिता फिर के, तो के लिए हम ऑफ, अब किसके पिता, तो सीता, ये हो गया। अब क्या है, सिंगुलर नंबर में है तो इज, और यहाँ हो जाएगा अ लॉयर, ये हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सीताज फादर इज अ लॉयर, ऐसे कर सकते हैं, सीताज फादर
इज अ लॉयर, ये हो गया। सीता के पिता एक वकील हैं, तो जैसे ही एपोस्ट्रॉफी एस यानी यहाँ जैसे कॉमा लगा के एस लगाएंगे तो इसका जो अर्थ होता है वह का के अंतर्गत निकल जाता है। अब ये ध्यान देना है कि अब हम कह सकते हैं कि क्या वह फूलों का एक गुच्छा खरीदा तो ही बाट फ्लावर्स बंच, क्या यह हो सकता है? तो यह नहीं होगा। कारण यह है कि जो भी हमारे पर्सन होते हैं, सजीव होते हैं, उन्हीं के साथ हम केवल ये पोस्टॉफियस लगाते हैं, पर्सन के लिए लगाते हैं। यह एक तरह से निर्जीव है, इसलिए निर्जीव के साथ हम एपोस्ट्रॉफियस का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर जैसे दिया है कि इस पुस्तक के कुछ पृष्ठ गायब हैं, तो इस पुस्तक के कुछ पृष्ठ गायब हैं, तो गायब कौन है? तो कुछ पृष्ठ गायब है। तो फिर यहाँ के आया है, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सम, एडजेक्टिव है, और यहाँ पृष्ठ, तो यहाँ हो जाएगा पेजेज। फिर यहाँ के, क्योंकि सीधे सीधे अब यहाँ से उल्टा आ जाना है के, और इस पुस्तक, तो यहाँ हो जाएगा दिस बुक। ये हो गया कि सम पेजेज ऑफ दिस बुक, यानी इस पुस्तक के कुछ पृष्ठ गायब हैं, तो आर मिसिंग। ये हो गया कि गायब हैं। अब यहाँ कहेंगे कि बुक सिंगुलर नंबर में है, तो यहाँ आर क्यों लगा? तो यह आर इस बुक के लिए नहीं लगा है, यह जो कुछ पृष्ठ हैं यानी पेजेज, क्योंकि पेजेज गायब हैं और जो पेजेज है वह प्लूरल नंबर में है, इसलिए यहाँ पे आर का प्रयोग हुआ है। तो सम पेजेज ऑफ दिस बुक आर मिसिंग, कि इस पुस्तक के जो कुछ पृष्ठ हैं वह गायब हैं। उसी प्रकार दिया है तुम्हारे शर्ट का रंग अच्छा है, तो क्या अच्छा है? तो रंग अच्छा है। किसका रंग अच्छा है? तो तुम्हारे शर्ट का। तो यहाँ अगर इसका अनुवाद बनाएंगे तो फिर यहाँ का, तो पहले लिखेंगे कि द कलर ऑफ तुम्हारे शर्ट, तो यहाँ हो जाएगा योर शर्ट। अब यहाँ हो जाएगा इज नाइस, यानी द कलर रंग, उसके बाद का ऑफ तुम्हारे शर्ट, तो योर शर्ट इज नाइस, सुंदर है या अच्छा है। उसी प्रकार दिया है तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है। यह सारा का सारा रिलेशनशिप और पॉसेशन बता रहा है कि तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है। तो फिर पहले यह क्वेश्चन वर्ड लिखना है, तो यहाँ हो गया कि व्हाट। अब क्या रहस्य है? सिंगुलर नंबर में है, इसलिए है कि अंग्रेजी यहाँ इज लिख देंगे। तो व्हाट इज क्या है। अब क्या पूछा जा रहा है? तुम्हारे सफलता का रहस्य, तो रहस्य फिर का और तुम्हारे सफलता, तो यहाँ लिखेंगे व्हाट इज द सीक्रेट, व्हाट इज द सीक्रेट। उसके बाद यहाँ का और तुम्हारे सफलता, और यहाँ हो जाएगा योर सक्सेस। तुम्हारी सफलता का क्या रहस्य है? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब यहाँ देखना है कि कारण कैसे दिखाता है। जैसे मान लो लिखा गया है कि वह कैंसर से मर गया, यहाँ का नहीं आया है, देखिए वह कैंसर से मर गया, लेकिन मरने का कारण क्या है? तो वह बीमारी है, यानी कैंसर है। तो यहाँ से की अंग्रेजी हम फ्रॉम नहीं लगाएंगे, यहाँ ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ हो जाएगा कि ही डाइड, और यहाँ से की अंग्रेजी, क्योंकि वह मर गया तो ही डाइड, उसके बाद से फिर कैंसर, तो से के लिए यहाँ ऑफ का प्रयोग करेंगे, फिर कैंसर। ये हो गया ही डाइड ऑफ कैंसर। तो इस प्रकार जो भी हमारा रिलेशनशिप बता रहा हो, पोजीशन बता रहा हो, ओनरशिप बता रहा हो, या कोई काज या रीजन हो, तो वहाँ पे हम ओ एफ का प्रयोग करते हैं। तो अब ओ एफ एफ का प्रयोग देख लेते हैं कि ओ एफ एफ का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो जो ओ एफ एफ ऑफ है, इसका प्रयोग हम करते हैं जब सिपरेशन हो, यानी सिपरेशन हो, चाहे डिटैचमेंट जब होता है, यानी अलगाव की स्थिति में जब अर्थ अस्पष्ट होता है, तो ओ एफ एफ का प्रयोग करते हैं।
अब कैसे अलगाव होगा, जैसे दिया है कि पंखा बंद कर दो, तो पंखा बंद कर दो का मतलब शट द फैन नहीं होगा, क्योंकि पंखा को बंद करना है तो पंखा से जब इलेक्ट्रिसिटी उसके वायर से अलग होगी तभी बंद होगा। तो उसके लिए जा कर के जैसे ही हम स्विच दबाते हैं तो स्विच दबाते जो इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रवाहित हो रही होती है वह उससे अलग हो जाती है और पंखा बंद हो जाता है। यही हाल बल्ब के साथ होता है। अगर बल्ब यानी लाइट जल रही होती है तो बल्ब का जैसे ही स्विच हम दबाते हैं तो बल्ब के वायर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही होती है जैसे उससे अलग होती है वह बंद हो जाता है। तो यहाँ बंद करने का मतलब है स्विच ऑफ। यहाँ हो जाएगा स्विच ऑफ और यहाँ हो जाएगा द फैन, नहीं स्विच ऑफ द फैन कि पंखा बंद कर दो। तो बंद करने का मतलब यही है कि स्विच जाके दबाना है और दबाने से उसकी इलेक्ट्रिसिटी उससे अलग हो जाएगी। उसी तरह एसी बंद कर दो तो यहाँ पे भी वही कार्य होगा, स्विच ऑफ द एसी, ये हो जाएगा कि एसी बंद कर दो। अब यहाँ दिया है कि जहाज़ उड़ गया, तो जहाज़ उड़ गया मतलब ज़मीन से वह यानी ज़मीन को छोड़ करके ऊपर चला गया। यहाँ उड़ गया मतलब फ्लू भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जहाज़ उतरना और जहाज़ उड़ना, तो जैसे ही उड़ गया तो इसके लिए हम करते हैं टेक ऑफ। तो यहाँ हो जाएगा कि द प्लेन टेक ऑफ, तो पास्ट में है तो ये हो जाएगा टुक ऑफ। अब क्यों ऑफ हुआ, कारण यह है कि ज़मीन से उसका जो भी संपर्क था वह अलग हो गया, टूट गया, तो वहाँ पे उसके लिए ऑफ का प्रयोग किया गया कि द प्लेन टुक ऑफ, यानी जहाज़ उड़ गया। अब दिया है कि वह पेड़ से गिरा, यानी वह पेड़ पर बैठा तो ही सैट ऑन द ट्री, यानी डाली पर बैठा, सैट ऑन द ब्रांच। डाली से गिर गया तो डाली से उसका जो संपर्क था वह टूट गया, अलग हो गया। तो इस तरह से दिया है कि वह पेड़ से गिरा, तो यहाँ हो जाएगा ही, ये हो जाएगा फेल और यहाँ हो जाएगा ऑफ द ट्री, ये हो गया कि वह पेड़ से गिरा। अगर यहाँ हम फ्रॉम लगाते हैं क्योंकि अलगाव की स्थिति में, तो फ्रॉम भी सही होगा, ही फेल फ्रॉम द ट्री। तो यहाँ ऑफ का भी प्रयोग उसी लहजे में किया जाता है, उसी सेंस में किया जाता है। अब यहाँ जैसे दिया है कि यात्री बस से उतरे, यानी यात्री बस पर चढ़े, तो द पैसेंजर, यहाँ हो जाएगा गॉट ऑन द बस। लेकिन वही दिया है कि बस से उतरे तो बस से उनका अलगाव हुआ, तो वहाँ पर भी हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा द पैसेंजर्स। अब यहाँ हो जाएगा गॉट और यहाँ हो जाएगा ऑफ, गॉट ऑफ और यहाँ हो जाएगा द बस। तो यहाँ OFF यानी अलगाव का स्थिति शो कर रहा है, इसलिए OFF का ही प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ दिया है कि अपनी शर्ट उतारो, यानी अपनी शर्ट पहनो, तो पुट ऑन, ON का प्रयोग करते हैं, पुट ऑन योर शर्ट। वही उतारो तो यानी अपने शरीर से उस शर्ट को अलग कर देना है, इसलिए यहाँ उतारने की अंग्रेजी पुट ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, पुट और ऑफ। यही होता है कि अपनी शर्ट पहनो तो पुट ऑन योर शर्ट, और यही उतारना है यानी अलग करना है तो पुट ऑफ और यहाँ हो जाएगा योर शर्ट, ये हो गया अपनी शर्ट उतारो। तो अलगाव स्थिति पैदा करने पर या स्थिति होने पर हम OFF का ही प्रयोग करेंगे। अब यहाँ दिया है कि मैच रद्द कर दिया गया, तो यानी रद्द करने की अंग्रेजी कॉल ऑफ होता है। तो यहाँ हो जाएगा पैसिव वॉइस में है कि द मैच वाज, और यहाँ हो जाएगा कॉल्ड ऑफ, यानी कैंसिल्ड की स्थिति में है, यानी कॉल ऑफ मतलब होता है कैंसिल्ड। तो यहाँ कैंसिल्ड भी कर सकते हैं कि द मैच वाज कैंसिल्ड या कॉल्ड ऑफ। अब किस कारण, तो हो सकता है ड्यू टू रेन, वर्षा के कारण रद्द किया गया हो। अब यहाँ दिया है कि उसका घर मुख्य सड़क से परे है, दूर है, यानी उसका घर मुख्य सड़क से दूर है। तो यहाँ हो जाएगा कि हिज
हाउस इज, और यहाँ ऑफ का प्रयोग करेंगे क्योंकि उससे दूर है, काफ़ी दूर है, तो इज ऑफ, ऑफ माने दूर की स्थिति में यहाँ आ गया ऑफ द मेन रोड। ये हो गया कि मुख्य सड़क से परे है, तो हिज हाउस इज ऑफ द मेन रोड। इसी प्रकार लास्ट सेंटेंस है कि मैं उस पर से अपनी नज़र नहीं हटा सका। अगर इसका अनुवाद बनाते हैं तो ये होगा कि आई कुड नॉट, और ये हो जाएगा टेक माई आइज, और यहाँ पे होगा ऑफ और हिम। तो यहाँ हो गया टेक और ऑफ, कि मैं उस पर से अपनी नज़र नहीं हटा सका। तो इस प्रकार OF और OFF में अनुवाद के माध्यम से हम लोगों ने अंतर देखा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर करें, और यदि अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।